जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अभी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कम्युनिकेशन ओवर ए नेटवर्क है। स्टूडेंट बेसिकली नेटवर्क्स जो है ना वो कम्युनिकेशन के लिए हैं। स्टैंड अलोन पीसी इट कांट डू एनीथिंग, ठीक है ना, वो कुछ भी नहीं कर सकता। आपको नेटवर्क जो है वो डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके एक कम्युनिकेशन चैनल बना दिया जाता है, और जिसके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं। डाटा इंफॉर्मेशन सिर्फ एक सिस्टम तक तो नहीं ना हमने स्टेगनेट रखना। अगर हम एक डाटा को इंफॉर्मेशन के अंदर चेंज कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो इट इज समथिंग यूजेबल। ऐसा ही है ना। तो जब उसको यूजेबिलिटी के अंदर लेके आना है तो डेफिनेटली उसको डिफरेंट चैनल्स के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। दैट्स वाई डाटा कम्युनिकेशन और नेटवर्क ये आपस में बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है। अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क रेफर्स टू ट्रांसमिशन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर थ्रू ए कम्युनिकेशन मीडियम। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ एक नेटवर्क के अंदर इंटरलिंक्ड होता है। फाइन। और वो कम्युनिकेशन वेज या वो चैनल्स जो कि इस इंटरलिंक्ड चीज को फैसिलिटेट करते हैं वो क्या चीजें हैं? कम्युनिकेशन मीडियम है, यानी कि कम्युनिकेशन चैनल्स हैं। ठीक है। सबसे पहले कम्युनिकेशन वाया टेलीफोन नेटवर्क्स को देखते हैं। टेलीफोन नेटवर्क्स इज नाउ कॉमनली यूज्ड डाटा कम्युनिकेशन। सबसे ज्यादा टेलीफोन हमारे डाटा कम्युनिकेशन के अंदर यूज होते हैं। मेन रीजन फॉर टेलीफोन नेटवर्क इज दैट इट एग्जिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। बेटा, दुनिया के अंदर हर जगह टेलीफोन कम्युनिकेशन चैनल्स पाए जाते हैं। फाइन। वही इंटरलिंक्ड करते हैं डिफरेंट टर्मिनल्स को या डिफरेंट लोकेशंस को आपस में। जब इन्हीं नेटवर्क्स के अंदर कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हो जाता है तो हमारी डेटा शेयरिंग होनी शुरू हो जाती है। फाइन। फोर कम्युनिकेशन लाइंस जो प्रोवाइड की गई हैं वो सबसे पहले डायल अप है। सेकेंड वन डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जिसको डीएसएल भी कहते हैं। फिर इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल इंफो आईएसडीएन लाइंस। और उसके बाद सीडीएमए। ये सब एब्रिवेशंस हैं और इनके नेम्स इनके आगे लिखे हुए हैं। इनका यूजेस देखेंगे तो हमें इनकी डिफरेंशिएशन के बारे में पता चल जाएगा। डायल अप स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस या इंटर कम्युनिकेशन इंटरनेट कनेक्शंस, या आप समझ लें कि कम्युनिकेशन चैनल जो है वो डायल अप है। इट रिक्वायर ए डायल अप मोडेम, ठीक है, दैट प्रूव ए मैक्सिमम इंटरनेट कनेक्शन स्पीड ऑफ 56 kbs। थोड़ी सी प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी है ये। पुराने दौर के अंदर डायल अप कनेक्शंस यूज किए जाते थे। एक मोडेम होता था, उसके साथ उसको टेलीफोन के साथ देन कनेक्ट करके उससे फिर नेटवर्क ऑपरेट करते थे। लेकिन आजकल तो आपको बस पता है कि वायरलेस और फाइबर और बहुत ज़्यादा एडवांस फॉर्म आ चुकी हुई है, तो आजकल ये आउटडेटेड हो गई हुई है। लेकिन जिस दौर में यूज़ की जाती थी उस दौर के अंदर टेलीफोन लाइंस हाँ होती थी। आजकल जो डी पीटीसीएल की कनेक्शन लिया जाता है वो भी आपको डिवाइस देते हैं। ठीक है ना। ये थोड़ा सा लाइक प्रिमिटिव है। मेन एडवांटेज इसकी क्या थी कि डायल अप लाइन इज दैट इट यूजेस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ टेलीफोन लाइंस। ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था टेलीफोन लाइंस यूज करने के लिए, दैट अलाउड डाटा टू बी ट्रांसमिटेड टू एट मोस्ट एनी लोकेशन इन द वर्ल्ड। टेलीफोन नेट ये इंटरनेट से पहले सब कम्युनिकेशन सारे आउट ऑफ द वर्ल्ड किस थ्रू आउट द वर्ल्ड किसके अंदर की जाती थी? किस में की जाती थी? टेलीफोन्स के थ्रू की जाती थी। याद है वो टेलीफोन्स बटन रिंग्स, और उससे नंबर सर्कुलेट करते थे और फिर सब कजन से भी बातें कर रहे हैं, सब ऐसे ही था ना। हाँ जी। तो टेलीफोन लाइंस प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी थी हमारे पास, पुरानी। ठीक है ना। और उसी के जरिए हम थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं भी लोकेशन करते थे। अगर हमने कॉल करनी होती थी अब्रॉड, हम कॉल बुक करवाते थे कॉल ऑफिस से। ठीक है ना। अब वो सब चीजें इंटरनेट की वजह से रिड्यूस होके सिर्फ एम एक सेल फोन के ऊपर आ गई है। ठीक है ना। इट इज बिकमिंग आउटडेटेड ड्यू टू द वेरी इंटरनेट स्लो इंटरनेट कनेक्शन। अब ये आउटडेटेड क्या होना, वैनिश ही हो चुकी है। ठीक है ना।
Second one, DSL, digital subscriber line. It provide a very high speed broadband इंटरनेट कनेक्शन। ये ब्रॉडबैंड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। इट इज कॉल्ड ब्रॉडबैंड because it has broad range of frequencies for transmitting digital data। अच्छा, डिजिटल डाटा भी आजकल बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, ठीक है ना। पहले वन डी हुआ करता था, कोई एक ही डायमेंशन का डाटा होता था। आजकल आपको पता है 3D 4D में डाटा आ रहा है। एक ऑब्जेक्ट है, जब वो 3D के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगी। ऐसे ही है ना। देखिए, एक ऑब्जेक्ट है तो उसको, अगर वो एक डायमेंशन के अंदर है तो उसको सेंड, उसकी डिटेल्स सेंड करना इजी है। अगर वो 2D है, 2 डायमेंशन में, 3D है, 3 डायमेंशन के अंदर, उसकी डिटेल्स बढ़ गई। जैसे जैसे उसकी डिटेल बढ़ गई, हमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज चाहिए उसको डिफाइन करने के लिए डिजिटल नेटवर्क के ऊपर, ठीक है ना। दैट्स वाई ब्रॉडबैंड जो है वो ब्रॉड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को होल्ड करता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा डाटा अपग्रेड होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे टिप्स ट्रांसमिटिंग चैनल्स की फ्रीक्वेंसी भी अपग्रेड होती जा रही है। इंटरनेट स्पीड जो इसकी है वो ओनली 256 kbs है, ठीक है ना। एंड अबव, जो 256 kbs और उससे अबव है वो ब्रॉडबैंड है। डीएसएल मोडेम इज रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप द डीएसएल इंटरनेट कनेक्शन, लेकिन इसके बैक साइड के ऊपर डीएसएल यूज किया जाता है, मोडेम यूज किया जाता है जो हमें कनेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो है ना हैव सेवरल डीएसएल स्पीड्स अवेलेबल विद डिफरेंट मंथली रेट्स, ठीक है ना। हमारे पास अभी आईएसपी के पास, जो हमारे इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं, उनके पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ठीक है ना, मंथली रेट्स के साथ। अभी आपने कोई नेटवर्क पैकेज इंस्टॉल करवाना हो तो वो आपको बता देते हैं इतने जीबी और इतने जीबी मंथली और इतने जीबी मंथली, इस तरीके से है, ठीक है। तो वो क्या है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं। उसी हिसाब से उनके इंटरनेट स्पीड के अंदर भी इशू, मतलब जो सबसे कम है उसकी स्पीड स्लो है, देन बढ़ते 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 रेट्स भी बढ़ गए और स्पीड भी बढ़ गई। फाइन। Yes, miss. नेक्स्ट को देखते हैं। ISDN स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज नेटवर्क। और इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ 126 kbs। kbps का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स अंडरलाइन कर लें, किलो बाइट्स Kilobytes per second. पर सेकेंड। 126 kbps स्पीड है इसकी, विच इज मोर देन डायल अप कनेक्शन बट लेस देन डीएसएल। डायल अप कनेक्शन से ज्यादा है लेकिन डीएसएल से कम है। इट कैन ट्रांसमिट बोथ वॉइस एंड डाटा। ये जो ट्रांसमिट करता है वॉइस भी और डाटा भी एट द सेम टाइम ओवर ए सिंगल केबल। एक सिंगल केबल को कम्युनिकेशन चैनल के तौर पे यूज करता है और उसके ऊपर ट्रांसमिट करता है डाटा को विद बोथ वॉइस एंड डाटा, ठीक है ना। डाटा सेपरेट है, वॉइस सेपरेट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन, और ये इन दोनों को एक ही सिंगल केबल के ऊपर ट्रांसमिट करेगा। इट रिक्वायर्स दैट द यूजर हैज आईएसडीएन डिजिटल टेलीफोन सर्विसेज। इसकी आईएसडीएन डिजिटल टेलीफोन सर्विसेज, इसकी अपनी जो कम्युनिकेशन टर्मिनल्स हैं वो डिटेल सेपरेट बताई हुई हैं फ्रॉम टेलीफोन कंपनी एंड यूजेस ए फास्टर मोडेम। और इसका मोडेम जो है, जिसकी ट्रांसमिटिंग डिवाइस है, वो डायल अप मोडेम से ज्यादा फास्टर होती है। ISDN सर्विसेज इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय फास्टर DSL सर्विसेज। ये ISDN की जो सर्विसेज थी ये भी स्टूडेंट्स अब DSL वालों ने रिप्लेस कर दी हैं। फाइन। Yes, miss. CMD टेक्नोलॉजी को देख लेते हैं जी। CMD स्टैंड फॉर कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है ना। ये वायरलेस सेलुलर कम्युनिकेशन है। CDMA सर्विसेज इंक्लूड शॉर्ट मैसेजिंग, और इसके ऊपर शॉर्ट मैसेजिंग कर सकते हैं आप, वॉइस सेंड कर सकते हैं, डाटा सेंड कर सकते हैं, वीडियो ट्रांसमिशन की जा सकती है। इट कैन प्रोवाइड स्पीड ऑफ सेवरल mbps फॉर वीडियो ट्रांसमिशन। और ये मेगाबाइट्स पर सेकंड के अंदर जो है ना वीडियो ट्रांसमिशन को अलाउ करता है। मैं ये पॉइंट हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ट्रांसमिशन वीडियो ट्रांसमिशन हो रही है सीएमडीए टेक्नोलॉजी के अंदर, वो किसके अंदर हो रही है? CDMA. हाँ जी, MBPS के अंदर, मेगाबाइट्स पर सेकंड के अंदर। मॉडेम की टाइप्स देख लें, नीचे दे रहा, थ्री टाइप्स के मॉडेम है। डायल अप मॉडेम है, एक डीएसएल है, और एक आईएसडी। यानी जितनी टेक्नोलॉजीज हमने पीछे डिफाइन उन्होंने की है ना, उसी के ही मॉडेम्स जो उनके कम्युनिकेशन डिवाइसेस थी उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो डायल अप था, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर डायल अप इंटरनेट कनेक्शन। जो डायल अप इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज़ किया जाता था वो डायल अप मॉडेम था। शॉर्ट फॉर्म के अंदर इसकी शॉर्ट फॉर्म, अच्छा मॉडेम बना कैसे है वर्ड? मॉड्यूलेटर का मॉड, डीमॉड्यूलेटर का डीम, MODEM, मॉडेम। ठीक है। मॉडेम एक्सेप्ट डिजिटल डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर, जितना डिजिटल डाटा हमारे कंप्यूटर से है उसको एक्यूमुलेट किया इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, कन्वर्ट देम इनटू एनालॉग सिग्नल्स। ये डिजिटल फॉर्म था, उससे एनालॉग फॉर्म के अंदर कन्वर्जन कर दी, और देन एनालॉग डाटा को आगे टेलीफोन लाइंस के ऊपर ट्रांसमिट कर दिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेशन। फाइन। सेकेंड मॉडम एट द रिसीविंग एंड, जो सेकेंड मॉडम है हमेशा रिसीविंग एंड के ऊपर है, वो क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा एनालॉग सिग्नल्स को बैक टू द डिजिटल and then used for its use. This process is called as demodulation. मॉड्यूलेशन कैसे हुई? ट्रांसमिटिंग एंड के ऊपर, ट्रांसमिटिंग एंड के ऊपर जो डिवाइसेस थी उन्होंने डिजिटल डाटा को लिया, एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट किया और ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर ट्रांसमिट कर दिया। रिसीविंग एंड के ऊपर जो डिवाइसेस थी उन्होंने सिग्नल्स रिसीव जो किए उनको एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करके देन रिसीविंग एंड के कंप्यूटर्स के ऊपर फॉर द फर्दर यूजेज ट्रांसमिट किया। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? आवाज आ रही है? अहमद, Yes, miss. क्लियर है बेटा? सुन रहे हैं? Yes, miss. DSL modem, it is used to connect microcomputers to high speed DSL connections. It is designed to provide high speed internet access. ये DSL modem जो था ये डायल अप modem से ज्यादा enhanced फॉर्म है। कनेक्ट इसका जो यूज टू कनेक्ट माइक्रो कंप्यूटर्स टू हाई स्पीड DSL, जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स हैं बेटा उनको हाई स्पीड डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करने के लिए इसकी कैपेसिटी जो है वो किससे ज्यादा इंक्रीज है? DSL से ज्यादा है? बताएं मुझे। अहमद, DSL मोडेम्स जो हैं उनकी कैपेसिटी ज्यादा है डायल अप से? Yes, miss. कैसे? USB ईथर पोर्ट क्या है? DSL modem is an external device that connect to a computer via USB Ethernet port. बताएं बेटा। USB data transmission. Data transfer करने के लिए इस्तेमाल होती USB पोर्ट देखिए कभी? है। Yes, miss. Yes, miss. देखिए. एक मिनट है ना बेटा, मैं आपकी स्क्रीन विजिबल कर लूं। अब हुई स्क्रीन विजिबल? हेलो, आवाज No, आ रही है? miss. हाँ जी। Yes, miss. अच्छा अब ये देखिएगा बेटा, मैं आपको बताने लगी। DSL मॉडेम जो है वो USB पोर्ट के ऊपर है अटैच। दीज पोर्ट्स आर यूजुअली अवेलेबल एट द बैक ऑफ सिस्टम यूनिट। हमारे सिस्टम यूनिट के बैक के ऊपर काफी ज्यादा USB पोर्ट्स होती है ना, उसके ऊपर ये मोडेम कनेक्ट हुए होते हैं। वायरलेस DSL मोडेम्स आर आल्सो अवेलेबल फॉर कनेक्टिंग लैपटॉप्स
एंड अदर वायरलेस डिवाइसेस सच एज मोबाइल फोन्स और इंटरनेट। ठीक है, डीएसएल मोडेम्स अवेलेबल हैं कनेक्टिंग लैपटॉप्स के अंदर, वायरलेस डिवाइसेस के अंदर, जिस तरह के हमारे सेल फोन्स हैं और इंटरनेट है, इन सब चीजों के लिए डीएसएल मोडेम अवेलेबल है। डीएसएल मोडेम कन्वर्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल्स, जितने भी हमारे डिजिटल सिग्नल्स हैं उनको एनालॉग सिग्नल्स के अंदर, ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ, डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स विद हाई फ्रीक्वेंसी that are carried by the telephone lines, और इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, डीएसएल मोडेम की सिग्नल कैरिंग की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो डायल अप की क्यों कम होती है? डायल अप की बताएं मुझे अहमद, क्यों कम है? अहमद बेटा कनेक्टेड है कि नहीं है? है। कनेक्टेड है। मुझे जरा ये बताइएगा कि डायल अप के ऊपर हमारा डाटा जो ट्रांसमिट होता था वो कितने फॉर्म्स का था? हेलो, Is 2. जो डायल अप था ना, हमारा प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी थी। अब मेरी बात एक दफा सुन ले, मैं अब आपको फिर बार बार रिवाइज अब नहीं बेटा कर सकते, ठीक है, हमने टॉपिक आगे भी कवर करना है। तो डी1 मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो डीएसएल था वो प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी थी, उसके ऊपर जो डाटा सेंड किया जाता था इतना क्वालिटेटिव नहीं होता था, ठीक है ना, उसकी रेंज कम थी, कम फ्रीक्वेंसीज इंट्रोड्यूस करवाता था, ठीक है। जबकि जो डीएसएल है ना, उसके ऊपर जो सिग्नल्स है ना वो हाई फ्रीक्वेंसी के होते थे, ठीक है। क्यों? इसीलिए कि जो डीएसएल मॉडेम थी उसकी की सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी रेंज ज्यादा थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा क्वालिटेटिव डिजिटल सिग्नल्स को हैंडल करते थे। और क्वालिटेटिव सिग्नल, डिजिटल सिग्नल से क्या मुराद है? उससे ये कहने का मतलब है कि वो ज्यादा वैल्यूज, अभी वो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना 3D की और 2D की, दी थी ना, Yes, miss. ठीक है। तो उसी से याद कर लें आप कि वो ज्यादा मतलब क्वालिटेटिव थे, ज्यादा वैल्यूज होल्ड करते थे, ज्यादा डिटेल्स लेते थे। फाइन। Yes, miss. आप बीच बीच में किधर गायब हो जाते हैं? नहीं पे। आईएसडीएन मोडेम्स बेटा इतने ज्यादा, इसकी डिटेल इतनी ज्यादा नहीं है, जनरली इसको देख लेते हैं कि ये कन्वर्ट करते हैं डिजिटल सिग्नल्स को टू द सिग्नल्स दैट कैन ट्रांसमिट ओवर द आईएसडीएन लाइंस, ठीक है ना, कि जितने भी डिजिटल सिग्नल्स हैं वो उनको आईएसडीएन लाइंस के ऊपर ट्रांसमिट करने के लिए कन्वर्जन उसकी कर दी। इट प्रोवाइड बोथ वॉइस एंड डाटा ट्रांसमिशन, दोनों वॉइस और डाटा की ट्रांसमिशन, तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि वॉइस और डाटा दोनों को ही ट्रांसमिट करता है एट द सेम टाइम, ठीक है। कंपैरिजन, अब कंपैरिजन आया, जब कंपैरिजन आया ना तब आपको पता चलेगा। जो कंपैरिजन अब देखिएगा, इसके अंदर डायल अप की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें। मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 56 kbs, इजीली अवेलेबल एनीवेयर, नो एक्स्ट्रा लाइन रिक्वायर्ड। डेफिनेटली आप सेल टेलीफोन लाइन के साथ उसको कनेक्ट कर देंगे तो आपको सेपरेट इंस्टॉलेशन करनी ही नहीं पड़नी, ना सेपरेट इंस्टॉलेशन होगी, ना कोई इंस्टॉलेशन कॉस्ट होगी, दैट्स वाई चीपर, ठीक है। Yes, miss. उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट परमानेंटली अवेलेबल, अगर परमानेंटली अवेलेबल नहीं है तब भी ये इसकी कम्युनिकेशन गैप के साथ हुआ करती थी। वॉइस कम्युनिकेशन बेटा इसके ऊपर पॉसिबल नहीं थी। ये डायल अप जब से खत्म हुआ है ना तब से ये फिर हमारा डीएसएल हुआ है, तो कुछ हमारी ये वॉइस कम्युनिकेशन ही, इससे पहले हमारा सब कुछ मैनुअल, ईमेल सेंड हो गई, रिसीव हो गई, जो थोड़े बहुत कम्युनिकेशन वो थे एप्स थी, उनके ऊपर टेक्स्ट मैसेजेस हो सकती थी, ठीक है ना। जब ये डीएसएल आया तो ये 26 kbs की वजह से हमारी वर्किंग ज्यादा इजी हो गई। फाइन। Yes. डीएसएल कनेक्शन ऑलवेज अवेलेबल, टेलीफोन कन्वर्सेशन एंड इंटरनेट एक्सेस आर अवेलेबल साइमल्टेनियसली। इसमें टेलीफोनिंग और इंटरनेट दोनों साइमल्टेनियसली अवेलेबल होती है, आप इंटरनेट भी यूज कर सकते थे, आप ऑनलाइन टेलीफोनिंग भी कर सकते थे। कॉस्टली है क्यों? क्यों कॉस्टली है? इंस्टॉलेशन कॉस्ट है ना, इंस्टॉलेशन कॉस्ट करनी पड़ती है ना।
इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या मैंने बताई थी अभी? हेलो स्टूडेंट्स, बताइएगा। अहमद, मैंने इंस्टॉलेशन कॉस्ट अभी क्या बताई थी आपको कि अगर आपको सेपरेट कोई इंस्टॉलेशन करनी पड़ रही है किसी इंटरनेट की सर्विसेज को गेन करने के लिए, तो वो आपकी कॉस्ट है ना बच्चे। Yes, miss. तो उसी कॉस्ट का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। वे मंथली रेट्स और पैकेजेस का मैंने आपको बता दिया था कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी है उसी उसी हिसाब से पैकेजेस सेटिंग है और उसी हिसाब से उसकी कॉस्ट है। ऐसा ही है। Yes, miss. और जैसे ही हमारा डीएसएल मॉडेम और कंप्यूटर ऑन होता था, हमारा इंटरनेट भी ऑन हो जाया करता था। जबकि डीएसएल के अंदर क्या था? डीएसएल के अंदर ये था, पुराना सा एक वो सिंबल बना होता था डायल अप का, बेटा उसको कनेक्ट करते थे, वो कभी कनेक्शन देता था कभी नहीं देता था। कॉन्टिन्यूसली आपको पहले उसके साथ कनेक्ट करना पड़ता था, तब आपका इंटरनेट ऑन होता था। डीएसएल के अंदर ये फैसिलिटी आ गई कि वो लगातार अवेलेबल रहती है, जैसे सिस्टम ऑन किया नेट कनेक्टेड है। फाइन। Yes, miss. ठीक है। आईएसडीएन थोड़ी सी प्रिमिटिव, ये इतनी ज्यादा वो नहीं है। इन दोनों का भी डिफरेंस देख लीजिएगा। मिनिमम मैक्सिमम कम्युनिकेशन स्पीड इसकी बेटा 128 है। कॉस्ट मोर देन डायल अप सर्विसेज, ठीक है ना, थोड़ी सी डायल अप सर्विसेज ज्यादा ज्यादा। साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट बोथ वॉइस एंड डाटा, लेकिन ऑलवेज मल्टीपल डिवाइसेस टू शेयर ए सिंगल लाइन। तो ये अलाउ भी करता है कि मल्टीपल डिवाइसेस एक लाइन को, सिंगल लाइन को शेयर कर सकती हैं। डीएसएल के लिए वन डिवाइस वन लाइन। फाइन। Yes, miss. आईएसडीएन के लिए एक कम्युनिकेशन लाइन एंड मल्टीपल डिवाइसेस। फाइन। Yes, miss. फोर्थ वन, वायरलेस सेलुलर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये वायरलेस सेलुलर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ट्रांसमिशन स्पीड मैंने आपको उधर भी हाईलाइट करके इसकी डियर वन बताई थी कि ये मेगाबाइट्स पर सेकंड के अंदर होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट प्रोवाइड सर्विस टू मैनी पीपल एट द सेम टाइम, ठीक है। एंड इट इम्प्रूव वॉइस क्वालिटी, और इसकी वॉइस क्वालिटी यानी कि जो इसके थ्रू सिग्नल सेंड किए जाते हैं उनकी वॉइस क्वालिटी जो है वो बहुत इंप्रूव होती है। Is there any difference between KB and MB? केबी और एमबी का जरा डिफरेंस बताइएगा। This KB is kilobytes and MB is megabytes. हाँ, मैंने अभी स्क्रीन बंद कर दी है क्योंकि आपका टॉपिक एंड हो गया है। तो डेफिनेटली डियर स्टूडेंट, जब केबीस के अंदर कोई ट्रांसमिशन होगी तो जो है वो रिकॉर्डिंग वो मतलब इतनी ज्यादा नहीं होगी ना।